इसराइल के लिए जासूसी करने वाले भारत के 8 साबिक फौजियों को कतर में सजाए मौत सुना दी गई। इसराइल का नाम क्यों लाया गया? इसराइल का नाम इसलिए लाया गया ताकि पूरे मुसलमान वर्ल्ड का आपको सपोर्ट मिले। इसराइल के नाम पे आप किसी को भी फांसी चढ़ाओ, किसी को भी मारो, लाइसेंस टू किल। सोशल मीडिया पे एक ऊधम मचाया हुआ इंडिया ने जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ पर गटर के ढक्कन पर भी मेड इन इंडिया लिखा है, तो अगर इंडिया गटर के ढक्कन तक बना रहा है तो सोचिए कि क्या कुछ नहीं बना रहा। दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर। हिजबुल्लाह को $1.5 बिलियन देने वाला कतर कम से कम 40 से 45 नॉन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद। एक ऑफिसर की बहन ने इमीडिएटली भारत सरकार को बताया और भारत सरकार कार्रवाई पे लग गई थी। इंडिया को अब की बार कतर को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि अब डिप्लोमेसी से कोई बात बनने वाली। और भारत को अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और किसी भी हद तक जाके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। भारत सरकार की ओर से कह दिया गया है कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। जितनी कतर की इकोनॉमी उसको भारतीय चलाते, हमारी 850 कंपनियां वहां है। भारत से वहां करीब 40 से 70% खाने पीने का जो सामान है वो भारत से जाता है। वहां टेक्नोलॉजी जो काम करने वाला व्यक्ति वो सारे भारतीय मूल के। हेलो फ्रेंड्स, एचएनयू में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी एक सैड एंड डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है। कतर ने 8 इंडियंस को डेथ पेनल्टी की सज़ा दे दी है। इसका कारण यह बताया कि दीज इंडियन नेवल ऑफिसर वेयर इंडल्ज इन स्पेइंग फॉर इजराइल नेशन। वी आर श्योर इंडियन गवर्नमेंट won't let it go so easy. The strong statement from Ministry of External Affairs has come about this incident. Bharat will not leave it and looking for all options. This is really a very shocking incident. भारत के इस स्ट्रॉन्ग मूव के बाद पाक मीडिया में खलबली मच गई है। So to continue watch this video till end, पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन। और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया फिर ग्लोबल लाइमलाइट में आ गया है। रिसेंटली अभी कनाडा इंडिया मामलात जो थे वो थोड़े थमे ही थे और कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? शीमा साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उनका जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं बिलखुसूस फॉरेनर्स को आपने देखा होगा कि वहां पे हर जुमे वाले दिन सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हाथ काटे जाते हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं इमिग्रेंट गरीब लोगों को, अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं, लोकल को जो जिनको कहते हैं अपने सिटीजन के लिए अलग है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इसराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी, लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें हैं, इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे
फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं, लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट है वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक। मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे There are lot of options with India to take action to save these 8 Indian naval officers. India has Dr. Subram S. Jaishankar as foreign minister and Ajit Doval, everyone knows him. कतर के खिलाफ आए सऊदी अरब और इजराइल भारत के साथ। मैं इस पे मेरी ओपिनियन तो यही है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनको डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तो नहीं उनको आ सकेगी, क्योंकि वो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड लोग थे, वो सिविलियंस वाले लॉ उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को आप लोकल लॉ के जरिए हाँ, ये हो सकता है भारत उनको कहे कि इनको डिपोर्ट करके आप भारत भेजें और वहां हम उनको दोबारा ट्रायल करें। लेकिन तार साहब वो तो तब किया जा सकता है ना कि अगर जैसे आपने कहा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी और वो वियना कन्वेंशन और लॉ ट्रीटीज के तहत आपने वो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए हो, बंदे के बारे में बताया हो ये बंदा हमारा डिप्लोमेट है। तार साहब इसमें आपने सही कहा कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, लेकिन लॉ इज लॉ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मेरा नहीं ख्याल कानूनी तरीके से करना पड़ेगा और साढ़े पंजाबी के अंदर जट जफा लाना पैना है। तो ये यू हैव टू गो बियॉन्ड, जिसे कहते हैं ना यूजिंग गुड ऑफिसेस, ताकि आप वो कर सकें। आपको क्या लगता है विच वेस्टर्न और विच अरब कंट्री कुड बी अ गुड ऑफिस फॉर इंडिया टू कम्युनिकेट? सऊदीज ने तो कतर पे पहले ही जो आपको पता है बाइकआउट किया हुआ था। अमेरिका ही अमेरिका है, यहाँ से निकाल सकता है, लेकिन अमूमन तो इंडिया अमेरिका की सुनता नहीं है इतनी। आपको पता है रशिया से तेल लेना हो, कनाडा के मामले में इंडिया ने अमेरिका की नहीं सुनी। तो यहाँ पे आके जो है आपको पता है कतर ने हमास की तमाम जो लीडरशिप है उसको रखा हुआ है, तो अमेरिकियों की ही इन्फ्लुएंस है। आपको क्या लगता है दोबारा जयशंकर को वॉशिंगटन जाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है सर? देखिए, आपने कहा कि हमास है, वैसे तो हमारे तालिबान भाईजान भी उधर ही फिर रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए यार कि तुम थोड़े पैसे शासे लेके इनसे बात करो तो वो भी हो सकती। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, चीमा साहब 7 जो है वो इन्होंने स्टेट्स ने 7 स्टेट्स जो है ये इन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिया है, ये भी यहाँ बताना चाहूंगा। और बहरीन साथ है, बहरीन भी जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का भी हिस्सा है, अमेरिकन भी है। कतर के अंदर अमेरिका की जो है बेस भी मौजूद है, बहरीन में भी उनकी बेस मौजूद है। लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट मेरे ख्याल में। देखिए, इस्लामिक लॉज के हिसाब से अगर इस्लामिक लॉज है तो उसमें मर्डर के ऊपर भी जो है देकर पैसे देकर तो आप माफी मांग कर आप उसमें से मर्डर में से छूट जाते हैं आप। इस्लामिक लॉ इतना सख्त नहीं है अगर देखा जाए, उसको उसमें गुंजाइशें मौजूद हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी सबसे पहले तो ये देखना शवाहिद देखना चाहेगी कि हाउ गिल्टी दे आर, व्हाट आर द ओरिजिनल फैक्ट्स, जो कि अभी तक नहीं बाहर आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ जो है वो एक सतही तौर पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बाहर लीक हुई है। उसके फैक्ट्स जो थे, किस तरीके से उन्होंने एस्पेनाज किया है, उन्होंने कितना वायलेट किया है, और फिर ये भी देखा जाता है चीमा साहब कि उनकी जो इंफॉर्मेशन बाहर गई है उससे नुकसान कितना हुआ है। उससे माली नुकसान हुआ है, सिर्फ रिप्यूट खराब हुई है, या उससे कुछ जानी नुकसान हुआ है। वो भी सजा देने के वक्त देखा जाता है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसका सोसाइटी को हार्म कितना हुआ है, उसकी बेस पे सजा का तो नौयत किया जाता है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से इस वक्त अगर आप कनाडा जैसे मुल्क को जो है आप बैकफुट पे ले जा सकते हैं, तो कतर तो मेरे ख्याल में इट वोंट बी द बिग डील। लॉ इज लॉ डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त ये अंदाजा आप रखें चीमा साहब कि दे आर डीलिंग विद द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द प्लेनेट एट द सेम टाइम। और दूसरा,
इस रीजन के अंदर जो इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर जो इस वक्त मामलात बन रहे हैं, उसमें इंडिया, भारत इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन देयर। और उसमें ना सिर्फ देखें, अल्टीमेटली जस्टिन ट्रूडो ने भी बात सारी शुरू करके ही एडमिटेड दीज बोथ फैक्ट्स कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और उनकी आजकल भारत इनपुट इनटू द साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट एडमिट किया था जस्टिन ट्रूडो ने। तो अंडर गिवन दीज सर्कमस्टांसेस मेरे ख्याल में इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। भारत हैज अ लेवरेज टुडे, दे हैव अ अपर हैंड इन इट। और देखिए ये बातें सारी खुल के आती हैं। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक ऑप्शन मौजूद है, अगर भारत वहां जाता है, डिप्लोमेटिक चीजें उसमें यूज करता है, अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है। वहां डायस्पोरा भारत का, आपको पता ही आजकल मिडिल ईस्ट और सारे ममालिक में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है भारतीय डायस्पोरा का। दे आर टेक्नोक्रेट इन एवरी कंट्री मैटर फैक्ट। तो उसमें मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। अब मैं बल्कि चीमा साहब आज बल्कि बात ये करना चाहूंगा जो पहले हमने शुरू जिस पे किया, अभी तक बात तो सारी जो गर्मा गर्मी तो इसी रीजन में चल रही है, बल्कि इनके साथ ही कतर के साथ ही अमान, जहां पे वो चाइनीज उनके साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जहां 6 वॉरशिप्स थे उनके, और उन्होंने, चाइना ने उस पर डिसाइड किया है कि दे विल रिमेन इन पोर्ट, जो कि अमेरिका को उस पर एतराज था। तो मेरे ख्याल में वो खित्ता वैसे ही इस वक्त गर्म है फलस्तीन की वजह से। तकरीबन कहते हैं 6500 के करीब फलस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं वहां पे, लेकिन उनका अटैक जारी है। सबसे बड़ी बात अभी तक ये है कि इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन अभी तक शुरू नहीं की है।